हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल साइंस फाउंडेशन। आज के इस क्लास के अंदर अपन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं जो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी कोई भी विद्यार्थी है जैसे फर्स्ट ईयर के अंदर है या फिर सेकेंड ईयर के अंदर है या फिर वो फाइनल ईयर के अंदर है, सबके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आपको देखना है। जो मैं बोलता हूं उनको दिमाग पे बिठा लेना, ठीक है? क्योंकि ये सबके मन में सवाल रहता है कि बीएससी के 3 साल में क्या क्या करें। देखो, आप ओनली फॉर बीएससी करते हो, मान लो सबसे पहली बात तो आपको करना चाहिए था बीएससी बीएड, ठीक है? क्या करना चाहिए था? बीएससी बीएड करना चाहिए था, जिससे आपको बेनिफिट मिलता। अब आप कर रहे हो ओनली फॉर बीएससी। अब बीएससी से क्या है भाई, आप एक मान लो बीएससी करते हो, 3 साल में आपकी बीएससी कंप्लीट होती है और इसके अंदर आप क्या करते हो, सिर्फ एक डिग्री ले लेते हो। क्या लेते हो? एक डिग्री ले लेते हो कि हमने ग्रेजुएशन कर रखी है, अर्थात बीएससी कर रखी है। अब भाई इस ग्रेजुएशन से क्या होगा, आप मेरे को एक इसका फायदा बता दो कि ग्रेजुएशन से क्या होगा। मात्र आप ग्रेजुएशन से कर सकते हो, जैसे 4-5 वैकेंसीज आती हैं, उनके फॉर्म आप फिल कर सकते हो। बाकी बीएससी आपने की है भाई, इस फील्ड में आए हो आप, इसका मतलब है बैचलर ऑफ साइंस। इस फील्ड के अंदर आपने कदम रखा है, तो यहां पर बीएससी के बाद में आपको करना चाहिए बीएड, ठीक है? और बीएड के बाद में आपको देनी चाहिए टीचर की परीक्षा, ठीक है? टीचर की एग्जाम। अब टीचर से ऊपर जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फिर आपको एमएससी करनी पड़ेगी, ठीक है? एमएससी करनी पड़ेगी और एमएससी करके आप जो है फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर की एग्जाम दे सकते हो, ठीक है? अब आप बीएससी करते हो मान लो 3 साल की, ठीक है? प्लस में 2 साल की आप बीएड करते हो, प्लस में 2 साल की आप एमएससी करते हो। अब ये 7 साल तक आप क्या किए? सिर्फ आपने भाई साहब एक फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर की एग्जाम देने के लिए आप एक प्रिपेयर हुए हो। आपने तैयारी अभी तक कुछ नहीं की है, क्योंकि वहां पे आपको देखने का मिलेगा कि वहां पर साइकोलॉजी अलग आ रही है, वहां पर जो है मैथ के भी 4-5 क्वेश्चन आपको देखने पड़ रहे हैं, रीजनिंग के भी देखने पड़ रहे हैं, हिंदी भी देखनी पड़ रही है। टीचर का सिलेबस पता है ना सभी को, ये दिमाग में बिठा लेना। ये जो मैं बातें बता रहा हूं मैं खुद पे लागू कर चुका हूं भाई। मैं खुद बीएससी कर चुका हूं, मेरे को पता है। मैं खुद बीएड भी कर चुका हूं, मेरे को पता है क्या करना पड़ेगा, ठीक है? मैं मेरे ऊपर बीती बता रहा हूं आपको। ये सब कुछ ये पूरा एक जाल है, ठीक है? ये 7 साल का पूरा एक जाल है और इस जाल में जो फंस गया है ना, वो बंदा आगे बहुत आखिर में जाके सक्सेस हासिल करता है। और वो जो आखिर में मिली हुई सक्सेस होती है ना, वो भाई किसी काम की नहीं होती। अगर आप 25 से पहले अगर कोई गवर्नमेंट जॉब ले लेते हो तो वो आपके काम आती है, अर्थात उस जॉब को आपको हासिल करने में मजा आएगा। परंतु 25 से बाद में आप अगर जॉब लगते हो तो भाई फिर मजा नहीं है। देखो, सक्सेस तो हासिल होगी पर मजा नहीं आएगा जिंदगी में जीने का। मैं तो रियल बता रहा हूं। तो आपको करना क्या है, बीएससी कर रहे हो अभी, आप फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर हो, ठीक है? अब आपको करना है कि जैसे फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी आपकी चल रही है, ठीक है? ज्यादा कुछ बीएससी में नहीं पढ़ना होता यार। मैंने खुद ने बीएससी के साथ में जैसे वेटनरी कर रखी है, ठीक है? वेटनरी मतलब जानते हो, जो एनिमल डॉक्टर होते हैं, वो मैं कर चुका हूं, ठीक है? एनिमल डॉक्टर्स की मेरे पास जो है डिग्री रखी हुई है, ठीक है? बाकी गवर्नमेंट जॉब में इतना इंटरेस्ट नहीं था टीचर लाइन में, तो इस वजह से मैं मेडिकल लाइन में घुस गया था। और फिर मेरी जैसे बीएससी फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गई थी, रेगुलर था मैं। बीएससी फर्स्ट ईयर में मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज मिली थी, मैं रेगुलर था। फिर मैंने बाद में क्या किया, मेरे को जो है बाद में ये कॉलेज मिल गई थी और इस वजह से मैंने इसको क्या कर दिया, नॉन कर दिया था, ठीक है? और इस तरीके से जो है मैं आज इस स्टेज पे हूं। और मेरे से काफी विद्यार्थी पूछते हैं कि आपने क्या पढ़ा था, क्या कैसे तैयारी की थी, जो आपने जो है इसके साथ के अंदर बीएससी के साथ में मैं प्रिपरेशन भी की थी मैंने, और एक जैसे एग्जाम भी क्वालिफाई की हुई है। तो वो सब कुछ आपको करना पड़ेगा मेरे भाई। तो देखो, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आप हो, अब फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आप हो तो आपको 3 चीजें यहाँ पे करनी है। एक तो आपको बीएससी की तो पढ़नी है, ठीक है? बीएससी की पढ़नी है। और इसके बाद में जैसे आप कॉलेज जाते हो, ठीक है? या फिर कोई कोचिंग जाते हो, ठीक है? ये सब कुछ काम करते हो।
तो कॉलेज कोचिंग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा, आप मत जाओ कोचिंग। अगर आप ऑफलाइन कर रहे हो तो ऑफलाइन करो, और ऑनलाइन कर रहे हो तो हमारे पास आपको मिलेगा, ठीक है। कोचिंग हम करवाते हैं, पहले बता दूं, किसी को पता नहीं हो तो बता दूं कि अपना कोर्स है, काफी विद्यार्थी पढ़ते हैं, लगभग जो है अपने पास 65,000 विद्यार्थी हैं, और 65,000 विद्यार्थियों में से काफी बच्चे हैं जो हमारे पास पढ़ते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं कि वो कॉलेज भी नहीं जाते हैं और वो कोचिंग भी नहीं करते हैं। वो बीएससी के साथ में, मतलब बीएससी को जैसे ऑनलाइन हमारे माध्यम से पढ़ लिया, और फिर बाद में वो क्या कर लेते हैं, जैसे प्रिपरेशन करते हैं मेरे भाई, अलग तैयारी करते हैं। अब अलग तैयारी करने से फायदा ये है कि आप बीएससी 3 साल कर रहे हो, अब इस 3 साल में बीएससी के साथ साथ में कोचिंग कर रहे हो, जैसे मैथ की भी कर रहे हो, रीजनिंग की भी कर रहे हो, और जीके भी कर रहे हो। थोड़ा थोड़ा उनको पढ़ोगे, थोड़ा थोड़ा उनका टाइम दोगे आप, तो आपको जो 3 साल में है, मेरा मानना है कि 3 साल में आपको छोटी मोटी जॉब प्राप्त हो जाएगी, गवर्नमेंट जॉब आपकी लग जाएगी। और जब अगर मान लो अपन को छोटी सी गवर्नमेंट जॉब हासिल हो जाए, तो फिर अपन करो ना, फिर बीएड करो, फिर एमएससी करो, फिर नेट दो, नेट देने के बाद में आप जो है पीएचडी करो, पीएचडी करने के बाद प्रोफेसर असिस्टेंट की तैयारी करो ना, कौन मना कर रहा है। परंतु आपको ये 7 साल का टाइम यहाँ पर जो है बहुत लंबा टाइम हो जाता है। 7 साल तक आप अगर ये करोगे तो ये एक जाल है, उसके अंदर आप फंस जाओगे। देखो माइंड सेट आपने बना रखा है कि भाई गवर्नमेंट जॉब हासिल करनी है, टीचर बनना है, तो बीएससी बीएड करनी चाहिए थी, वो नहीं किया आपने। कोई दिक्कत नहीं है, बीएससी करो, बीएससी में भी बहुत है, बीएससी करो, परंतु साथ में आपको तैयारी करते रहना है, ठीक है। तैयारी करोगे, बीएससी के बाद में आपको बीएड करना पड़ेगा, बीएड करने के बाद आप जो है सेकंड लेवल के एग्जाम दे सकते हो और थर्ड ग्रेड टीचर के एग्जाम दे सकते हो। अब उनके एग्जाम देने के लिए आपको अभी से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। काफी वैकेंसीज आते हैं, जैसे आपके मैथ रीजनिंग पढ़ोगे, एसएससी जीडी के अंदर एग्जाम होते हैं, काफी होते हैं, एसएससी में बहुत एग्जाम्स आते हैं, उनके अंदर दे सकते हो आप। और जैसे आप स्टेट के हो तो स्टेट कांस्टेबल की काफी एग्जाम, जो एग्जाम्स आती हैं उनकी आप दे सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहला बताया मैंने, बीएससी कर रहे हो, कोचिंग या कॉलेज आप ज्वाइन करते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जाओ। अगर कोई ऑफलाइन कोचिंग कर रहा है, ऑफलाइन कोचिंग करो, ऑनलाइन कर रहा है, ऑनलाइन करो। बीएससी में ज्यादा टाइम नहीं देना है, क्योंकि बीएससी नॉर्मल है भाई, और जिनको हार्ड लगता है ना मेरे भाई, वो आप, मैंने क्लासेस यूट्यूब पे फ्री करवा रखी है थोड़ी सी, और अभी क्या है, थोड़ा सा लाइट नहीं आ रही, गर्मी है बहुत तेज, तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत होगी, थोड़ा मैनेज कर लेना, ठीक है। मैंने क्या है कि जैसे बीएससी का जो है जूलॉजी एंड बॉटनी, ठीक है, जूलॉजी एंड बॉटनी के अंदर एंड केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, इन तीनों सब्जेक्ट के अंदर आपको सिलेबस कंप्लीट करवा रखा है। और वो जो सिलेबस है आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। चैनल पे यदि कोई विद्यार्थी नहीं ले पा रहा है तो अपने एप्लीकेशन पे चले जाना, साइंस फाउंडेशन की एप्लीकेशन है, आप सभी को पता हो तो प्ले स्टोर पे मिलेगी, साइंस फाउंडेशन नाम से, ठीक है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे, वहां से चले जाना। और वहां पर आपको कोर्स भाई पैसों में नहीं दिया जा रहा है ना, सबसे बड़ी बात ये है कि कोर्स, बाकी देखो मेरे को पता है कि जो विद्यार्थी फ्री कोर्स देखता है ना, तो वो सोचता है कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इस वजह से इसने फ्री दे रखा है। भाई यही है, रियलिटी बता रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ कि अगर मान लो मैं उस कोर्स को फ्री कर देता हूँ ना, तो आप बोलोगे कि यार, सोचोगे कि इसके अंदर मतलब कि कोई लेना देना नहीं है इस कोर्स में, इस वजह से अपन नहीं लेते हैं। कोई पैसों में देगा उसके लेंगे, 4, 5, 12 हजार तक के कोर्स मिलेंगे, वो कोर्स स्टूडेंट परचेज करते हैं। तो मैंने भी फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए पिछले साल जो है वो कोर्स 11,000 रुपए का था, और उसको बाद में डिस्काउंट देके मैंने जो है 9,000, 5,000, फिर उसको मैंने 1,100 भी कर दिया था। मैंने कम करने का रीजन ये है उस कोर्स को, और आज मैं बिल्कुल जो ये बोल रहा हूं आपको, ये फैक्ट बात है कि मैं आज बिल्कुल फ्री उस कोर्स को दूंगा। और उस कोर्स को आपको जो है प्रूफ चाहिए ना, उस कोर्स से कितना मिलता है, तो उस कोर्स के अंदर आपके जो है 100 में से 100% मिला है। कितना? 100 में से 100% मिला है, ठीक है। और डेमो क्लासेस अपनी प्लेलिस्ट में काफी हैं, बहुत है, उनको देखना और वहां से ले लेना। उस कोर्स को मैं फ्री दे रहा हूं क्योंकि अपना जो एप्लीकेशन है 1 साल के लिए रहेगा, जिसको जितना पढ़ना है पढ़ो, बिल्कुल फ्री मिलेगा। बाकी पीडीएफ वहां पे आपको परचेज करनी पड़ेगी। पीडीएफ तो अभी भी, जैसे वो नोट्स हैं, तो वो नोट्स तो देखो भाई खुद के हैं, तो इस वजह से वो तो उनका भी प्राइस है आपके, ठीक है। आपको क्या करना है कि जैसे ऑनलाइन प्रिपरेशन करनी है, और इस तरीके से आपके बीएससी के 3 साल आप पढ़ते हो, बीएससी करते हो, तो उसके साथ में आपको जो है तैयारी करनी है मेरे भाई।
तैयारी करनी है नॉर्मल 2 घंटे मैथ को, 2 घंटे रीजनिंग को, कंपटीशन साइंस वगैरह ये पढ़ा करो। देखो बीएससी कर रहे हो, ये मत सोच लेना कि साइंस तो मेरे कब्जे में है, साइंस तो तुम्हारे कब्जे में है तो जाओ, फिर मैं बोल रहा हूँ आप लैब असिस्टेंट की तैयारी करो। ठीक है, उसमें क्या आता है, 2 पेपर होते हैं लैब असिस्टेंट में, जो आपने 11th और 12th के अंदर पढ़ा है। ठीक है, ये सब कुछ उसके अंदर आते हैं, 100 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, और जैसे जीके आती है उसके अंदर 100 क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से आपके 200 क्वेश्चन का वो पेपर होता है, और उसमें जॉब लगो ना, जॉब करने के लिए तो बीएससी कर रहे हो आप। ठीक है, सब ग्रामीण एरिया से हैं, सब गवर्नमेंट जॉब हासिल करने के लिए बीएससी करने, मेरे को पता है सब कुछ। तो इस तरीके से करो। 11th और 12th के आपकी साइंस आती है, उसमें साइंस मजबूत है तो वो तैयारी करो। तो मेरा मानना यह है कि बीएससी कर रहे हो, साथ में आपको तैयारी भी करनी है मेरे भाई, जिससे क्या है कि एक गवर्नमेंट जॉब अपन को हासिल हो जाए, और फिर अपन आगे जो है इसमें काफी लंबा जो है पीरियड आपके रहता है। बीएससी भी करनी पड़ेगी, एमएससी भी करनी पड़ेगी, फिर नेट भी क्वालिफाई करनी पड़ेगी 1 साल की, फिर इसके बाद में जैसे और आगे जाते हो कॉलेज लेक्चरर में, तो आपको काफी कुछ यहाँ पर जो है करना पड़ता है। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाहता था कि बीएससी आप कर रहे हो तो आपको 3 साल में बीएससी में आपको करना है। एक तो कॉलेज जाते हो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोचिंग करनी है, कोई और कोचिंग करनी है, जिससे कि मैथ रीजनिंग वगैरह आपकी काबू में हो, और फिर आप जो है तैयारी कर सको। ठीक है, और नेक्स्ट एक पॉइंट और है आपका जो ध्यान रखना कि कोर्स आपको प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन अपनी साइंस फाउंडेशन वहां से मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पीडीएफ मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएगा। कोई बुक खरीदना चाहता है तो खरीद लेना, नहीं खरीदना चाहता है तो कोर्स से पढ़ सकता है, कोई जरूरत नहीं है किताब लेने की। ठीक है, और मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, अपना जो कोर्स है उसमें से एक क्वेश्चन बाहर चला जाए तो मेरे पास लेके आ जाना, क्योंकि वो तो रिकॉर्डेड है, वो तो जाएगा नहीं, बोल रखा है मैंने, मेरे पास आ जाना, एक क्लास चला लेना, दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज की क्लास मैंने थोड़ा ऐसे ही, जैसे गर्मी भी थी, दिमाग नहीं था, जैसे थोड़ा सा पूरी क्लासेज आपकी करवाने का मैंने सोचा कि चलो ये बता देते हैं, काफी महत्वपूर्ण सूचना है ये आपके लिए। ठीक है, इसको जो दिमाग में बिठा लेगा, जो इस पे थोड़ा सा चिंतन मनन करेगा तो वो जरूर करेगा। ठीक है, और वो करेगा तैयारी, मेरे को पता है जो विद्यार्थी समझ गए ना इस बात को, वो करेंगे, जरूर करेंगे तैयारी, क्योंकि रियलिटी है भाई, एजुकेशन में रियलिटी है। अपन को चाहिए गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे टीचर हो। आजकल के बेरोजगारी जमाने में चपरासी की जॉब लग जाए ना, वो होता है, तो इस वजह से तैयारी करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।